नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज फिर वही उसी से तसलसल, जैसे सबसे ज़्यादा बड़ी खबर या खबरों में सबसे ज़्यादा सरदार अयाज सादक साबर स्पीकर कौमी असम्बली, जैसे पिछले व्लॉग में आपने और बहुत सारे लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी किए हैं। और वैसे भी आप अगर इंडिया का मीडिया ज़रा देखें तो किस तरह खुशी के शादियाने उधर बजा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला का ये अल्लाह ताला ने ऐसा मुल्क तख्लीक किया है कि जिसने भी, आप तारीख पे नज़र दौड़ाएं, जिसने भी इसके साथ बेवफाई की, गद्दारी की, या जिसने भी इसको नुकसान पहुँचाया, अल्लाह ताला ने उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। कोई आप देखें, अभी माजी करीब में देखें, अल्ताफ सैन, पूरा एक इशारे के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था, एक इशारे के ऊपर, और 4-4 घंटे लोग और बड़े पढ़े लिखे लोग मजबूर होते थे उसकी, वो जो जिस तरह की वो बातें करता था, और वो वक़्त भी आपने देखा। लेकिन आज वो किधर है? इसी तरह नाजरीन, अब नवाज शरीफ बिल्कुल MQM के, ये नून लीग जो है ना, ये मुस्लिम लीग तो बराए नाम इन्होंने लगाया हुआ है साथ में, असल में ये नवाज लीग है। तो नवाज लीग बिल्कुल MQM के नक्शे कदम पे, और पता नहीं किस हकीम ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि तुम इतने बड़े लीडर हो गए हो कि तुम अफवाज पाकिस्तान को, वो अफवाज जिनसे हर पाकिस्तानी प्यार करता है, और प्यार भी इस हद तक कि, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है या कोई मुबालगा राय नहीं है, पाकिस्तान की फौज ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो दुनिया की किसी फौज ने नहीं दिया। नाज़रीन, आप सबको याद है, यही पाकिस्तान, यही मैं, हम सब लोग थे कि किस तरह खौफ के साए थे और रोज़ाना बम धमाके होते थे, किस तरह के हालात थे। और यही अफवाज हैं जिन्होंने अपना खून दिया, अपने बेटे दिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, और इसलिए कि ताकि हम आराम से सो सके। आज भी वो बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान जैसे, जो कहते हैं ना कि ऐसा दुश्मन जिसकी कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं है, कि अगर वो देखें, हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ देखें, हिंदुस्तान की बातें देखें, हिंदुस्तान का किरदार देखें, तो कमीनगी की हद तक, और जिसको कहते हैं ना मुनाफिकत, तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। तो नाजरीन, अब सरदार अयाज सादक, जैसे मैंने कल भी कहा था पिछले व्लॉग में कि मेरा उनसे ज़ाती तल्लुक़ है, और मैं आज भी बड़े एहतराम के साथ उनका, और तब को तनकीद एहतराम के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन जो बयानियाँ उन्होंने दिया, आप यकीन करें कि मैं सारा दिन हल्के में था, एक भी आदमी नहीं मिला। क्या आपको पता है, मेरे नून लीग में बड़े दोस्त हैं, वर्कर के साथ तो मेरा बहुत ही प्यारा तल्लुक़ है, और तमाम वर्कर के साथ, जो खासकर नून के वर्कर के साथ और उनके वोटर के साथ, एक भी बंदे ने तायीद नहीं की नवाज शरीफ के बयानिए की। मैं ज़िम्मेदारी के साथ नाज़रीन कह रहा हूँ, या अगर कोई तायीद कर रहा है तो वो फिर खुल के बताए, क्योंकि जब मुल्क की बात आती है तो सारे पाकिस्तानी कौम, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये तो हिंदुस्तानी भी मानते हैं कि जब मुल्क के दिफा की बात आएगी सारी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाएगी। अल्लाह करे कि नवाज शरीफ को अक्ल आए। वैसे एक बड़ी आम मीटिंग हुई है जिसमें मरियम साहिबा थी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादक साहब भी, और दूसरे उनके जो अकाबरीन थे आज, और वहाँ बड़ी तलख़ कलामी भी हुई है, और अंदरूनी बातें जो सामने आई हैं
बहुत सारे जो बाहर आई हैं, वो ये सरदार रियाज सादक को कह रहे हैं कि भाई ये भी अभी भी वक्त है कि सरेआम माफ़ी मांग लो पाकिस्तानी कौम से। जैसे कि वो कह तो रहा है सरदार साहब कि भाई ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ मरियम नहीं मान रही, बाकी तो सारे लीडर जो हैं। अच्छा नाजरीन, अब ये जो ख़ानदान है नवाज शरीफ का, ये शरीफ ख़ानदान, ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान है तो पाकिस्तान है, सियासत इधर से शुरू होती है और इधर ही ख़त्म होती है, ये है इनका सारा। और ये कहते हैं कि, और इन्होंने देखें शुरू में मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि नून लीग के लोग तंज़िया कहते थे, कि इसको नून लीग तंज़िया कहते थे, वैसे तो मुस्लिम लीग था इनका नाम और नवाज शरीफ ग्रुप, तो नून लीग इसको तंज़िया कहा करते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम है या इस तरह के जो वर्कर हैं, उन्होंने नून लीग को भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक ख़ानदान पार्टी, एक ख़ानदान कोई पार्टी तस्लीम कर लिया। तो अब नून लीग में आपको पता ही है कि कौन कौन छोड़ने जा, सरदार मनसब डोगर छोड़ चुके हैं, खबरें आ रही हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच, वज़ीर आला जो बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़ैरी, और बहुत सारे अभी KPK से आपको पता है कि बहुत सारे लोग, कोई भी पाकिस्तान नहीं। एक तो नवाज शरीफ जो है वो कहता है कि जो कुछ नवाज शरीफ ही, उसकी सोच ही सारी पार्टी है, और वही जो है ना, जो लफ्ज़ वो मुँह से निकाल दे वही पार्टी का कानून है, ये है। तो नाजरीन, अब जो अंजाम पहले जिसने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की, जो अंजाम उसका हुआ, लगता है ये बल्कि दीवार पे लगा नज़र आ रहा है लिखा कि वही अंजाम नवाज लीग का होगा। देखो, मेरी तो ख्वाहिश है वैसे कि अब भी वक्त है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, मुल्क दुश्मनी छोड़ें, सियासत करें, जो भी है, महंगाई है, दूसरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी है आपको कि अफवाज पाकिस्तान को ही आपने निशाना बनाना है कि जो मोदी जो बात कहता है वही आपने कहनी है। नाजरीन, और बहुत सारी खबरें हैं, इस पर ज़्यादा टाइम हो गया। जैसे बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तुर्की, आपको पता है पाकिस्तानियों के तुर्की के साथ दिल धड़कते हैं, और तुर्की में ज़लज़ला आया है, यूनान में भी उसके झटके महसूस हुए हैं। अजमीर शहर है तुर्की का, जिसमें ये, और जो फुटेज मैंने देखी हैं दिल दहला देने वाली हैं। देखें नाज़रीन, कौमों के ऊपर अच्छा वक़्त, बुरा वक़्त, मुश्किलात आती हैं, लेकिन सबको भाई वही होता है जो भाई के मुश्किल वक़्त में काम आए। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि जिस तरह आपको पता है ना, तुर्की की खातून अव्वल ने तो अपना हार वो जो पाकिस्तानी मुतासरीन को दे दिया था। एक जो होता है ना जी, आपने एक नमूना देना होता है, एक ऐसा आपने नमूना पेश करना होता है कि जो सामने वाला है वो फील करे कि कितनी मोहब्बत है। हालांकि उससे कोई ये तो नहीं हो सकता कि एक हार से कोई अरबों डॉलर आ जाएंगे या उससे कोई हो जाएगा, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ जो उन्होंने जो मैडम ने पाकिस्तानी अवाम को दी, यकीन करें हर पाकिस्तानी का दिल तुर्की के साथ है। और हम सब को चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना क्या चाहिए, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो भी जो जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान के लिए किया था, हमें भी इस वक्त तुर्की को मदद की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। गो के वो एक तरक्की याफ्ता, हमसे बहुत बेहतर मुल्क है, और उन्होंने जो जिस तरह के भी हालात हैं उसके ऊपर काबू भी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए, एक अच्छा नमूना, एक अच्छी सोच, एक अच्छा पैगाम जो जाएगा, तो इससे
प्यार मोहब्बत में इजाफा होगा। नाज़रीन, जिस तरह आप सब ने, आपको ये खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान ने बड़ा दबंग फैसला किया है। देखिए, जो गैर रवायती सियासतदान होते हैं ना, जिस तरह इमरान खान है, जिनका दिल से मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं, या जिनके अंदर इस्लाम, जिनके अंदर मुल्क, जिनके अंदर आवाम से मोहब्बत का जज्बा होता है, तो वो फिर दबंग फैसले करते हैं। इमरान खान ने दबंग फैसला किया है। आपको पता है कि बहुत बड़ी डील थी पाकिस्तान की और फ्रांस की, हेलीकॉप्टर और बहुत सारा दफा का साजो सामान था, तो पाकिस्तान ने वो डील कैंसिल कर दी है, सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारा सब कुछ नामूसे रसालत पे कुर्बान, हमारे नबी की जो। और नाजरीन देखें, एक मुल्क है कनाडा, ट्रूडो उसके वज़ीर आज़म है, कितनी खूबसूरत बात किया, वो भी क्रिश्चियन है, कितनी खूबसूरत उसने बात की है। उसने कहा इज़हारे राय का ये कतई मतलब नहीं कि दूसरे को दुख पहुंचाया जाए या किसी मज़हब की तौहीन की जाए या किसी की दिल आज़ारी की जाए। उसने कहा कि हम चाहते हैं आज़ादी इज़हार ये है कि आप जो आप कहना चाहते हैं दिल खोल के कहें, लेकिन ऐसी बात कहें जिससे अगले का दिल ना दुखे। और वो बड़ी मशहूर है ना कि आप अपनी लाठी बिल्कुल आज़ादी से घुमाएं, लेकिन जहाँ मेरा नाक शुरू होता है वहाँ आपकी हदूद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये फ्रांस के सदर ने बिल्कुल, वो तो लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, महातिर मोहम्मद ने तो खैर पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल ही जीत लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा है, आपको पता है ना, उन्होंने सही मुसलमान होने का सबूत दिया है। और जिस तरह तुर्की के सदर ने फ्रांस के सदर को जवाब दिया है, वो भी काबिल सताइश है। बहरहाल हमें जो भी तनकीद करनी है फ्रांस के ऊपर, ये नहीं कि अगर उसने गालियां दी हैं या बदज़बानी की है तो हमें कतन ज़ेब नहीं देता कि हमारा तो मज़हब हमें यही सिखाता है कि हमें कोई हक नहीं कि हम किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद करें। हाँ, शख्सी तौर पे जो उसका किरदार है हम उसकी मज़म्मत करते हैं और शाइस्ता अल्फाज में फ्रांस के सदर की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया है, हम उस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं, महातिर मोहम्मद को और तैयब अर्दगान को, और दुआ भी करते हैं कि जो ये ज़लज़ला अल्लाह ताला करे, चाहे वो यूनान के अंदर ज़लज़ला हो, चाहे वो ईसाई हैं, जहाँ कहीं एक इंसान बसता है उसको तकलीफ़ हो, तो हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि हमारे नबी तो कहते हैं ना कि रहमतुल लिल आलमीन है। वो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, वो सब के लिए रहमतुल आलमीन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी इंसान बसते हैं, अल्लाह ताला उनको इस तरह की मुसीबतों से, ज़लज़लों से, दूसरी आफात से महफूज रखें। और आइए हम सब मिल के दुआ करें। होना क्या चाहिए कि अल्लाह ताला नून लीग को राह रास्त पे लाए, ये मुल्क दुश्मनी छोड़ें और सियासत करें। और ये तो नहीं है कि इक़्तिदार ही सियासत है। आपको पता है कि आप यकीन करें, अपोजिशन में रहना तो ज़्यादा आसान होता है हुकूमत में रहने से, लेकिन चूंकि इन्होंने माल पानी कमाना होता है, पैसा इनकी वही है, तो अभी ये अपनी चोरी बचाने के लिए, और तो कुछ भी नहीं। अब ये कहते थे जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमसे बात नहीं करते, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ। अब तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी मैं हर बात करने के लिए तैयार हूँ। अपोजिशन थे, लेकिन जो लूटा हुआ पैसा है उस पर कोई बात नहीं होगी, वो कानून अपना रास्ता लेगा। तो चोरी का पैसा वापस करें, या जिस तरह नैब वाले कह रहे हैं प्री बारगेन करें,
आप नैब के साथ नेगोशिएट करें जी, ये पैसा हमने लूटा, ये हमने वापस कर दिया। वैसे भी आपके मानने वाले जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिरयानी ग्रुप है वो तो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो चोरी करता है वो लगाता भी तो है ना, जो कमाता है वो लगाता है। तो ये तो उनका बयानिया है। जैसे नवाज शरीफ का तो तुमने तो हद ही पार कर दी, कहता है जी अगर मेरे पास इतना पैसा है तो आपको क्या तकलीफ है। तो नाज़रीन ये तो उनकी सोच है। बहरहाल ये पैसा वापस करें और आवाम से माफ़ी मांगें और सियासत करें। वैसे भी नून लीग वालों को कोई बुरा नहीं है करप्शन उनकी नज़र में, लेकिन मैं नून लीग के तमाम वर्कर को खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुल्क दुश्मनी की बात आई है तो तमाम आज जितने वर्कर से मेरी बात हुई, जितने लीडरान से, एक ने भी नवाज शरीफ के बयानिए की तस्दीक नहीं की। शुक्रिया, थैंक यू।